बच्चों, आज है पार्ट 1 जिसका नाम है कुछ काम करो। कुछ काम करो का मतलब होता है अगर आप जीवन में कुछ काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ काम करना जरूरी होता है। चलिए, ये कविता है काम से संबंधित कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम की आवश्यकता होती है। सबको काम करना ही आवश्यक है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये कविता के द्वारा लेखक ये कहना चाहता है कि आपको कुछ तो काम करना चाहिए। कुछ तो काम ऐसा करो कि जीवन में नाम कमाओ। ये जो जन्म हुआ है हमारा, ये किस कारण हुआ है? काम के कारण हमें जन्म हमने लिया है कि हम काम करके ही आगे बढ़े जीवन में। किस अर्थ अहो यानी किस कारण हमारा काम जन्म हुआ, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। इस तरह से काम करें जिसमें कि हमारा जीवन व्यर्थ न जाए। हमें कर्म करना है, काम करना है, इसलिए कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अपने तन को यानी कि अपने शरीर को का उपयोग कुछ तो करो, कुछ तो उसको प्रयोग में लाओ, यानी अपने शरीर को काम पे लगाओ। नर हो, आप इंसान हो, नर मतलब इंसान, नर हो मनुष्य हो। निराश करो न मन को, अपने मन को निराश मत करो और कुछ काम करो। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, यह किर है यह किसका दोष कहो। भगवान ने आपको कर यानी कि हाथ दान करके दिए, मतलब दान में आपको 2 हाथ दिए हैं। तो आप उसका भी इस्तेमाल अगर नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे? सब वांछित वस्तु विधान किए यानी कि सभी तरह के मन चाह आपको वस्तुएं दी हैं। आपके लिए प्रभु ने सभी चीजें उपलब्ध कराई हैं और तुम प्राप्त करो उसको ना हो, फिर है यह किसका दोष कहो। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो भगवान ने आपको दिए हैं मेहनत करने के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सभी चीजें जो आपको जरूरत की है वो सभी चीजें उपलब्ध कराए हैं, फिर भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो समझ लो ये आपका दोष। आप किसको दोष दे रहे हो? फिर भी है या किसका दोष कहो। अगर आप उसका इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे हो, उसको अभी भी नहीं समझ रहे हो, तो आप यह किसको दोष दे रहे हो? ये तो आप खुद को, अपने को काम पे लगाओ। भगवान ने आपको सभी सुख सुविधाएं दी हैं, आपको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, तो हमारा जीवन काम करने के लिए हुआ है, इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किसी भी धन को यानी कि किसी भी चीज को दुर्लभ नहीं समझना चाहिए। अलभ्य का मतलब दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके। ये मन में नहीं ठाना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी काम की बहुत मुश्किल है। तो आप अगर ठान लोगे तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। समझो ना अलभ्य किसी धन को यानी किसी भी काम को दुर्लभ नहीं समझना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप नर हो, निराश अपने आप को नहीं करना चाहिए, यानी कि आप मनुष्य हो और काम करके ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, जीवन में सफलता पा सकते हो। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और ये बहुत सुंदर कविता है। ये काम करने के ऊपर आधारित है। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना बहुत आवश्यक है, उसका जीवन कर्म करने के लिए हुआ है। कुछ लोग कर्म बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे उनको लगता है कि कुछ आ जाए, कुछ आसानी से मिल जाए। लेकिन भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, आपको सभी चीजें उपलब्ध कराई हैं, तो उनका इस्तेमाल सही इस्तेमाल करके और काम करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कविता लिखी है, ये लोगों के कर्म के ऊपर है। तो कविता की पंक्तियां जो कि थोड़ी अधूरी है वो हम कंप्लीट करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी करो में पहला लाइन था, यह जन्म हुआ
किस अर्थ अहो, अहो यानी यह जन्म, तुम्हारा ये जो जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ है, वो किस अर्थ में, किस कारण हुआ है। अहो मतलब कि अभी भी समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। तुम्हें ये समझना है कि ये जो जन्म हमारा हुआ है वो बेकार ना जाए, इस जन्म को हम सफल बनाएं और कुछ काम करें और लाइफ में, जीवन में हम आगे बढ़े। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अपने शरीर का कुछ तो इस्तेमाल करो, जरूरत उपयोगी आपके शरीर को कुछ उपयोग करो। नर हो न निराश करो मन को, अपने, आप मनुष्य हो और आप अपने आप को निराश मत करो, क्योंकि काम अच्छी तरीके से काम करना मनुष्य के ही बस में है। मनुष्य के पास दिमाग है, हाथ है, सभी भगवान ने आपको दिए हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करके आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। प्रभु ने तुझको कर दान किए, भगवान ने आपको हाथ दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, सभी आपकी जरूरत की आवश्यकताओं को भगवान ने आपको दिया है। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। अगर तुम इन चीजों को, इन सुविधाओं को अगर अभी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो सही से, तो तुम ये समझो ये किसका दोष है, ये आपका ही दोष है, आपका ही वजह से, आप अपना कर्म नहीं करो, इस वजह से आपको वो चीजें नहीं मिल रही है। तो ये कविता की पंक्तियां हैं जो कि आपको पूरी करनी है। पहली लाइन लिखी है यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, आपको दूसरी लाइन में लिखना है समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। दूसरी लाइन कुछ तो उपयुक्त करो तन को, फिर उसके आगे की लाइन आपको लिखना है नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुझको करदान किए, उसके आगे की लाइन थी सब वांछित वस्तु विधान किए। फिर है तुम प्राप्त करो उनको न अहो, नीचे का लाइन है फिर है यह किसका दोष कहो। तो अब ये है कविता की पंक्तियां, आगे हम करेंगे सही विकल्प सही का चिन्ह लगाओ, ये प्रश्न को हल करेंगे। पहला है जग में रहकर नाम करने से अभिप्राय है, मतलब आप जग में अगर हो तो आपको आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला उसका ऑप्शन आता है ऐसा काम करो जिसमें यश प्राप्त हो, यानी कि आपको बहुत नाम हो, उसमें आपका कोई बड़ा नाम रख लो, या तो ये ऑप्शन में आ रहा है, या तो अपना कोई सुंदर नाम रख लो। अगर आप जीवन में रह करके नाम कमाने का मतलब, इसमें से क्या ऑप्शन में सही होगा कि ऐसा काम करो जिसमें यश प्राप्त हो, यानी कि प्रसिद्ध हो जाएं आप, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरा है यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब कि आपको क्या इससे अर्थ निकल रहा है, मतलब निकल रहा है। तो पहला है जीवन में धन कमाना है, जन्म हुआ किस अर्थ हो सिर्फ धन कमाने के लिए है। जीवन का उद्देश्य ज्ञात करना है, क्या सेकंड वाला ऑप्शन सही है। या तीसरा उचित उद्देश्य को जानकर जीवन व्यतीत करना है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा कि यह जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हमें अपना सही उद्देश्य जानने के बाद ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो इसी के साथ तीसरा नंबर का जो विकल्प है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह तीसरे नंबर का मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तीसरा है कुछ तो उपयुक्त करो तन से क्या अभिप्राय है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, ये जो वाक्य लिखा गया है इससे क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है। से अभिप्राय मतलब होता है कि इसका क्या अर्थ है, मतलब निकल रहा है। तो इसमें का पहला ऑप्शन आता है कि शरीर को मोटा ताजा करो। दूसरा ऑप्शन आ रहा है ख नंबर का है शरीर को बलशाली बनाओ, यानी ताकतवर। शरीर को उपयुक्त करने का मतलब यहाँ पर तीन ऑप्शन में से आपको एक लिखना है, शरीर को बलशाली बनाओ, या फिर इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो आएगा
कि शरीर को उपयुक्त कार्यों में लगाओ, यानी सही कार्य में शरीर को हमें लगाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन, शरीर को उपयुक्त कार्यों में लगाओ, सही है। इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। पहला था जग में रहकर नाम करने से क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है कि अब ऐसा काम करो जिसमें यश प्राप्त हो, प्रसिद्ध हो जाओ। दूसरा, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो से क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय ये है कि उचित उद्देश्य को जानकर जीवन हमें व्यतीत करना है। तीसरा आता है कुछ तो उपयुक्त करो तन को से क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है कि शरीर को उपयुक्त कार्यों में लगाओ, यानी कि सही कार्यों में हमें अपने शरीर को लगाना चाहिए। नहीं मोटा ताजा करने में लगाना है और नहीं बलशाली बनाने में, सही काम करने में लगाना है। काम करेंगे तो जग में नाम है होगा। चौथा आता है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है। ईश्वर की मतलब सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे, बहुत ही महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे अच्छी रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है, तो उसके ऑप्शंस देखिए। पहला है वनस्पति यानी पेड़ पौधे, दूसरा मनुष्य और तीसरा पशु। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा, तो मनुष्य सबसे अच्छा ईश्वर की रचना है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, शक्ति दी है, जिसकी वजह से वो कुछ भी काम करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। वनस्पति और पशु नहीं होकर के मनुष्य सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, तो हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग नंबर का प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या दीजिए। तो इसमें का पहला नंबर का प्रश्न है तन को उपयुक्त करने से क्या अभिप्राय है। तन को उपयुक्त करने से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम तन को अच्छे से उपयुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कविता में क्या बताया गया है, तो इसका मतलब है श्रम करने से ही, श्रम यानी कि मेहनत, श्रम करने से ही तन की उपयुक्तता, उपयुक्तता का मतलब कि तन की उपयुक्तता का मतलब हुआ कि उसकी सही इस्तेमाल सिद्ध हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। यानी हम सही इस्तेमाल अगर तन का सही, शरीर का सही इस्तेमाल करेंगे तो श्रम से ही वो हो सकता है, श्रम करेंगे तभी हो सकता है, यानी कि मेहनत करने से ही तन की उपयुक्तता सिद्ध हो सकती है। ये था प्रश्न का उत्तर। दूसरा है मनुष्य किस प्रकार अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। वांछित का मतलब मनचाहा। मनुष्य किस प्रकार अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है, यानी मनुष्य किस प्रकार अपने मनचाहा चीजों को वो प्राप्त कर सकता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर आता है प्रभु ने मनुष्य को कर्म करने के लिए
मनुष्य को कर्म करने के लिए यानी काम करने के लिए मनुष्य को प्रभु ने तो हाथ दिए हैं और विचारने के लिए मनुष्य मस्तिष्क दिए हैं। और विचारने मतलब कि सोचने के लिए दिमाग दिया है और विचारने के लिए मस्तिष्क यानी दिमाग दिया हुआ है। इसमें था मनुष्य किस प्रकार अपनी वांछित वस्तु, यहाँ वस्तु लिखना है, वस्तु प्राप्त कर सकता है। उत्तर में है प्रभु ने मनुष्य को कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं और विचारने के लिए मस्तिष्क दिया है। विचारने के लिए मस्तिष्क दिया है जिससे वह कर्म करके वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। मतलब मनचाहा चीज वो प्राप्त कर सकता है, वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रश्न था कि प्रभु मनुष्य किस प्रकार अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने मनुष्य को कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं और विचारने के लिए मस्तिष्क दिया है जिससे वह कर्म करके वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। हाथ और दिमाग दोनों मनुष्य को भगवान ने दिया है तो वो उसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है, कर्म कर सकता है। इस जन्म को किस कारण, तीसरा प्रश्न है, इस जन्म को किस कारण हुआ मानना चाहिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये क्वेश्चन ये आपके लाइन में था, कविता की पंक्तियों में था। किस कारण हमारा जन्म हुआ है यह मानना चाहिए जिससे यह व्यर्थ न हो सके। जिससे यह मतलब व्यर्थ ना हो सके, खराब ना हो सके। हमारा जन्म, हमारा जीने का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए जिससे यह व्यर्थ ना हो सके। तो प्रश्न क्या था है कि इस जन्म को किस कारण हुआ मानना चाहिए जिससे यह व्यर्थ ना हो सके, मतलब खराब ना हो सके हमारा जीवन। हमने जन्म किस लिए लिया, तो मनुष्य रूप में सार्थक कर्म करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य रूप में सार्थक यानी कि सही दिशा में काम करते हुए, सार्थकता से, सार्थक रूप से कर्म करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। जीवन बिताना चाहिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, जिसमें यह व्यर्थ ना सके। इस जन्म को किस कारण मानना चाहिए जिससे व्यर्थ ना हो सके। हमें मनुष्य रूप में सार्थक रूप से कर्म करते हुए ही अपना जीवन बिताना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर था। चौथा है, कवि मनुष्य को कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। कवि मनुष्य को कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, मतलब कविता की थ्रू वो क्या बोलना चाह रहे हैं, माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। कवि यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो कवि हैं इस कविता के, वो हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो आंसर उत्तर लिखिए आप कि कवि
कविता के माध्यम से मनुष्य को कविता के माध्यम से यानी कि उसके थ्रू कविता की से क्या संदेश दे रहे हैं? कर्मशील यानी काम करते रहने वाले, कर्मशील बने रहने का संदेश देना चाहते हैं। कर्मशील बने रहने का संदेश कवि देना चाहता है। ठीक है, ये प्रश्न था कि कवि मनुष्य को इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो उत्तर था कवि मनुष्य को कविता के माध्यम से कर्मशील बने रहने का संदेश देना चाहता है, यानी काम करते रहने का संदेश दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न था तन को उपयुक्त करने से क्या अभिप्राय है? तो श्रम करने से ही तन की उपयुक्तता सिद्ध हो सकती है। श्रम करो, मेहनत। मनुष्य किस प्रकार अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है? तो प्रभु ने मनुष्य को कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं और विचारने के लिए मस्तिष्क दिया है, तो जिसे वह कर्म करके वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। इस जन्म को किस कारण हुआ मानना चाहिए जिससे यह व्यर्थ ना हो सके? तो मनुष्य रूप में सार्थक रूप से कर्म करते हुए जीवन बिताना चाहिए। इसलिए कवि मनुष्य को कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? कवि मनुष्य को कविता के माध्यम से कर्मशील बने रहने का संदेश देना चाहता है। तो ये प्रश्नों के उत्तर थे। अब हम भाषा बोध पे आते हैं। भाषा बोध में अब आते हैं। भाषा बोध में वचन बदलना है। भाषा बोध हेडिंग डाल रही हूं मैं। पहला है इसी में क नंबर पे कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर शब्द पूर्ण करना है। वचन बदलो। तो पहला है स्त्रियां, डैश है भी स्त्री लिखा हुआ है ब्रैकेट में बाद में, काम कर रही हैं। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन काम कर रही है जब आता है यानी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो वचन बदल के आपको लिखना है। इसके अंदर एक शब्द लिखा है स्त्री, तो वचन बदल के क्या हो जाएगा? स्त्री का हो जाएगा स्त्रियां। स्त्रियां काम कर रही हैं, ये हो जाता है वचन बदल के। दूसरा है कि डैश खेल रहा है। खेल रहा है से शब्द मतलब हो रहा है एक, कोई एक चीज है जो खेल रहा है, यानी यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है बच्चे, तो बच्चे खेल रहा है नहीं शब्द होगा, बच्चे तो बहुत सारे, यानी कि यहाँ का वचन है बहुवचन और हमको इसको बदल करके एक वचन में करना है, तो होगा बच्चा खेल रहा है। बच्चा आ जाएगा यहाँ पर, बच्चा खेल रहा है। तीसरा है फैल रही है। फैल रही हैं, तो यहाँ पे हैं और रही में भी बिंदी अंक की मात्रा आ रही है क्योंकि बहुत सारी चीज है। क्या चीज है ये? यहाँ पे लता है, लता का मतलब डाल, डाल की लताएं, तो लता एक शब्द हुआ, लेकिन फैल रही हैं का मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, तो लताएं हो जाएगा। लताएं फैल रही हैं, लताएं यानी पेड़ की डालियां। और चौथा नंबर आ रहा है भौंक रहा है, तो इसमें कौन भौंक रहा है? इसमें कुत्ते हैं, तो कुत्ते तो बहुवचन में आएंगे, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन हमको भौंक रहा है, एक कुत्ता कोई है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक वचन लिखना है कुत्ता। कुत्ते का एक वचन हो जाता है कुत्ता। और पांचवा है नाच रही हैं, और ब्रैकेट में दिया हुआ है लड़की, तो लड़की नाच रही है नहीं होगा क्योंकि लड़की एक वचन है, लेकिन यहाँ वाक्य में दिया है नाच रही हैं, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं,
तो यहाँ लड़की की जगह वचन बदल के हो जाता है लड़कियां। लड़कियां नाच रही हैं। तो ये वचन बदलों का था हमारा शब्द। जैसे कि पहला था काम कर रही हैं, तो स्त्री का हमने किया स्त्रियां काम कर रही हैं। फिर है बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन बच्चे की जगह यहाँ पे बच्चा ही है, क्योंकि खेल रहा यानी एक वचन दिखा रहा है, तो बच्चे का बच्चा। फिर है फैल रही हैं, तो लता क्या लताएं। और भौंक रहा है यानी एक वचन है कुत्ते का, तो कुत्ते का कुत्ता हो जाता है। फिर नाच रही हैं, तो लड़कियों का लड़कियां हो गया है, तो ये हो गया वचन। अब है लिंग निर्णय कीजिए, यानी कि लिंग देखना है कि कौन से शब्द का क्या लिंग है, पुरुष स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। लिंग निर्णय कीजिए। इसी भाषा बोध में दूसरे नंबर का प्रश्न आता है लिंग। फिर पहला है इसमें शिक्षक। शिक्षक का कौन सा लिंग है ये बताना है, तो ये आते हैं पुल्लिंग। आदमी जो भी हो उसका हो जाता है पुल्लिंग। दूसरा फिर है नायक। नायक का भी इसमें पुल्लिंग होता है, वो भी पुरुष जाति के पुल्लिंग। तीसरा है देव। देवी देवता में देव ये भी आ जाते हैं पुल्लिंग में। चौथा नंबर पे आते हैं महोदय। महोदय का मतलब होता है, ये भी एक पुल्लिंग को शो कर रहा है, यानी कि पुरुष जाति को, तो महोदय होता है पुल्लिंग। फिर होता है इसमें 5 नंबर में लिख रही हूं नर, और 6 नंबर लिख रही हूं पुत्र। तो नर का क्या हो जाता है, नर भी पुल्लिंग में आता है, क्योंकि ये पुरुष जाति में है, ये होगा पुल्लिंग। पुत्र भी पुल्लिंग आता है, ये भी लड़का है, तो ये हो गया पुल्लिंग में। तो लिंग बदलने में हमने क्या क्या देखा, शिक्षक पुल्लिंग में था, नायक पुल्लिंग, देव भी पुल्लिंग, महोदय पुल्लिंग, नर पुल्लिंग और पुत्र पुल्लिंग। तो सभी इसमें जितने भी शब्द आपने देखे वो सारे पुल्लिंग के शब्द हैं, सारे पुरुष जाति के ही लोग हैं, इसलिए ये पुल्लिंग का शब्द है। तो अगला नीचे में काम का महत्व के पे आपको 2 सेंटेंस 2 वाक्य लिख रहे हैं आओ सीखे में। वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, खुद से लिखना है। जैसे काम का क्या इंपॉर्टेंस है, जिस पूरे जो कविता थी कुछ काम करो, उसमें हमने काम के महत्व को ही जाना है कि काम करने के बिना मनुष्य ने जन्म लिया है सिर्फ काम करने के लिए। भगवान ने उसको 2 हाथ दिए, सभी चीजें दी, सुख सुविधाएं दिए हैं, फिर भी अगर वो काम नहीं करता है तो ये दोष उसी का है। इसलिए कर्म करके ही वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि काम का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर काम नहीं करोगे तो फिर आपको कोई आपसे को नहीं पूछेगा। तो काम बहुत जरूरी है। कविता में निहित संदेश को एक वाक्य में लिखकर पोस्टर रूप में चिपकाइए। तो इस कविता में क्या संदेश दिया गया है कि कुछ काम करो, यानी कि काम का महत्व। आप इस तरह से करके कुछ पोस्टर में आप लिख करके चिपका सकते हैं। तो ये थे कविता काम कुछ काम करो, जिसके कवि थे मैथिली शरण गुप्त, जिनके बारे में है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी ये कविता लिखी है। और इंसानों को अगर मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, तो उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। उसी से अपने तन को सही जगह लगाना चाहिए और काम में मन लगाना चाहिए, जिससे वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस कविता को अच्छी तरह से याद करना है, जिसमें बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। कैसे, शुरुआत में कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, जिस समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यानी आपने समझ गया ना कि आपने समझा कि कुछ काम करो, यानी जग में अगर आपको रहना है तो अपना नाम ऊंचा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और अपने जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। तो ये कविता में आगे है कि प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो,
फिर है यह किसका दोष कहो। अगर भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, मस्तिष्क विचारने के लिए दिमाग दिया है, तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करिए। और फिर अगर आप नहीं करते हो सही तरीके से, ये दोष फिर आपका ही है। इसलिए जीवन में रह के हमें कुछ काम करना चाहिए और बहुत ऊंचा नाम करना चाहिए।